आदमी एक रूप तीन बादशाह अकबर अक्सर बीरबल के सामने अजीबोगरीब सवालों की बौछार करते रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तो तुम एक ही आदमी में हमें तीन तरह की खूबियां दिखा सकते हो? जी जहां पनाह, बीरबल ने जवाब दिया। तो ठीक है, शाम तक उस आदमी को हमारे सामने पेश करो जिसमें तुम हमें तीन तरह की खूबियां दिखा सको। अकबर ने हुक्म दिया। शाम होते ही अकबर बीरबल का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में बीरबल हाजिर हुआ। उसके साथ दुबला पतला मरियल सा आदमी था। उस आदमी अकबर को सलाम किया। अकबर उस आदमी को ध्यान से देखने लगे। तभी बीरबल ने एक सेवक से कहकर जाम के 3 गिलास मंगवाए। जाम का एक गिलास उस आदमी की तरफ बढ़ाकर बीरबल ने कहा, पियो। आदमी ने अकबर को देखा, फिर डरते डरते जाम पी गया। जाम पीने के बाद वो और ज्यादा डर गया और हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक गरीब आदमी हूं, जो हुक्म देंगे वही करूंगा। पीर अकबर से कहा, जहां पनाह, इसकी बोली सुनी आपने, ये तोते की बोली है। उसके बाद बीरबल ने जाम का दूसरा गिलास उस आदमी को पीने के लिए दिया। आदमी ने एक घूंट में जाम का गिलास खाली कर दिया। अब उस पर नशा चढ़ चुका था और वह बहकने लगा था। वह सीना ठोंकते हुए अकबर से बोला, तू खुद को समझता क्या है? तू होगा कहीं का बादशाह, पर मैं भी अपने घर का बादशाह हूं। मेरे सामने ज्यादा चून चपड़ मत कर। अकबर उसका बदला हुआ रंग देखकर हैरान था। बीरबल बोला, जहां पनाह, इस बोली को पहचाना आपने, ये शेर की बोली है। उसके बाद बीरबल ने तीसरे और आखिरी गिलास में भरा जाम उस आदमी को दिया, जिसे उसने लपका कर ले लिया और पीकर लड़खड़ाने लगा। वह पीकर इतना टुन्न हो चुका था कि अनाप शनाप बड़बड़ाए जा रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर को देखा और बोला, जहां पनाह, ये गधे की बोली है। अकबर भी उसकी हालत देख हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, मान गए तुम्हें। और क्या करी, एक दिन बीरबल को अपने किसी संबंधी के घर दावत में जाना था। इसलिए दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के पूर्व ही उसने बादशाह अकबर से जल्दी जाने की अनुमति मांगी। अकबर की अनुमति प्राप्त होने के बाद वह दरबार से चला गया। अगले दिन जब अकबर से उसकी मुलाकात हुई तो अकबर दावत के बारे में पूछने लगे। खाना कैसा था, खाने में क्या क्या बना था आदि। बीरबल उन्हें पकवानों के नाम बतलाने लगा। वह उन्हें बता ही रहा था कि एक संदेशवाहक किसी कार्य से संबंधित संदेश लेकर आ गया और फिर दोनों उस कार्य में उलझ गए। दावत और पकवानों की बात वहीं रह गई। इस घटना को हफ्तों गुजर गए। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। अन्य दरबारियों के साथ बीरबल भी दरबार में मौजूद था। अचानक अकबर को याद आया कि बीरबल ने उस दिन कहते कहते अधूरे में ही भोजन की सामग्री का वर्णन छोड़ दिया था। उन्हें बीरबल की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेने की सूझी। वे बोले, बीरबल, और क्या? बीरबल फौरन समझ गया कि उस दिन भोजन की बात अधूरी रह गई थी। अकबर उसे ही पूरा करने की गर्ज से पूछ रहा है। उसने तत्काल उत्तर दिया, और क्या? करी। बीरबल की गजब की स्मरण शक्ति देख अकबर बहुत खुश हुए और अपने गले से मोती की माला उतारकर उसे दे दी। दरबारी समझ न सके कि किस रहस्यमयी बात के लिए बीरबल को मोती की माला मिल गई। बहुत सोच समझकर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि बादशाह अकबर को कड़ी बहुत प्रिय है, इसलिए बीरबल को मोती की माला मिली है। उनका जी भी मोती की माला के लिए ललचाने लगा। अगले दिन सबने अपने घरों पर बढ़िया कड़ी तैयार करवाई। उसे बनाने में किसी किस्म की कमी नहीं की गई। उस दिन सब अपने साथ कड़ी की हांडी लेकर दरबार पहुंचे। उन्होंने अकबर के सामने अपनी अपनी हांडी रख दी। अकबर को समझ नहीं आया कि उन हांडियों में क्या है। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या है इनमें और इन्हें मेरे सामने क्यों लाए हो? दरबारियों ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हम आपके लिए अपने अपने घरों से कड़ी बनवा कर लाए हैं। कल आपने बीरबल द्वारा कड़ी कहने पर खुश होकर उसे मोती की माला दे दी थी। हमें लगा कि आपको कड़ी बहुत पसंद है, इसलिए आज आपकी सेवा में कड़ी हाजिर है। दरबारियों की बेवकूफ़ी देख अकबर तिलमिला उठे और आवेश में आकर सबको कैद में डालने का हुक्म दे दिया। वे बोले, तुम लोग बस नकल करना जानते हो, दिमाग का सही इस्तेमाल तो तुम्हें आता ही नहीं है, इसलिए तुम सबको यही सज़ा मिलनी चाहिए। दरबारियों अकबर के सामने नतमस्तक हो गए। वे क्षमा याचना करने लगे। तब अकबर अपना हुक्म वापस लेते हुए बोले, कसम खाओ कि आइंदा बिना समझे बूझे किसी की नकल नहीं करोगे। सबने कान पकड़ लिए कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। लोहे की गर्म सलाखें एक बार एक अमीर आदमी अपने पड़ोसी की शिकायत लेकर बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। वह न्याय की गुहार लगाते हुए अकबर से बोला, जहां पनाह, ये मेरा पड़ोसी महमूद है।
इसने मेरे घर से कीमती सोने का हार चुराया है। न्याय कीजिए जहां पनाह। मुझे मेरा हार वापस दिलाइए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अमीर आदमी अपने पड़ोसी महमूद को जानबूझकर चोरी के इल्जाम में फंसाकर सजा दिलवाना चाहता था। अकबर ने अमीर आदमी की बात सुनकर महमूद से पूछा, क्यों महमूद, ये सच है क्या? नहीं बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है। महमूद गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं जहांपना, मैंने इसे अपनी आंखों से हार चुराते हुए देखा है। यही चोर है। अमीर आदमी चिल्लाते हुए बोला, यदि ये चोर नहीं है तो साबित करके दिखाए। आप इसे लोहे की गर्म सलाखें अपने हाथों में पकड़ने के लिए कहें। ये सच कह रहा है तो अल्लाह इसके हाथ जलने से बचा लेगे और मैं मान लूंगा कि ये चोर नहीं है। लेकिन यदि इसके हाथ जल गए तो साफ हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है और हार इसी ने चुराया है। अकबर ने महमूद की ओर देखा। अमीर आदमी की ये बात सुनकर वह डर गया था और बोला, बादशाह सलामत, मुझे आज का वक्त दें। मैं एक बार अपने घर पर देख लेता हूँ। यदि वह हार मिल गया तो इसे दे दूंगा, नहीं तो लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। अकबर ने उसे एक दिन का समय दे दिया। वह घर पहुंचा तो बहुत परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे स्वयं को इस मुसीबत से बचाए। अंत में उसने बीरबल के पास जाने का मन बनाया। बीरबल के घर पहुंचकर उसने उसे सारी बात बताई और इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई रास्ता सुझाने की गुजारिश की। बीरबल ने उससे कुछ कहा और वह अपने घर चला आया। अगले दिन वह अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। अमीर आदमी भी वहां मौजूद था। अकबर ने उससे पूछा, क्यों, क्या तुम अपने घर पर हार ढूंढ पाए? नहीं हुजूर, मेरे घर वह हार नहीं है, महमूद इत्मीनान से बोला। तो क्या तुम लोहे की गर्म सलाखें पकड़ने के लिए तैयार हो? अकबर ने फिर पूछा। जी हुजूर, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैं लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी सच्चाई साबित करूंगा, उसी तरह यह अमीर आदमी भी इन गर्म सलाखों को पकड़कर साबित करे कि यह सच्चा है। ये सच्चा होगा तो अल्लाह इसके हाथ भी नहीं जलने देंगे। आप पहले इसे ये गर्म सलाखें पकड़ने के लिए कहें। ये सुनना था कि अमीर आदमी के पसीने छूटने लगे। वह बोला, जहांपनाह, ऐसा लगता है कि वह हार मैंने घर पर ही कहीं रख दिया है। मैं घर जाकर एक बार फिर से देखता हूँ। अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सैनिकों को भेजकर अमीर आदमी के घर वह हार ढूंढवाया। वह हार उसके घर पर ही मिला। अमीर आदमी का कपट देख अकबर ने सजा के तौर पर उसे वह हार महमूद को देने का आदेश दिया। अमीर आदमी पछताकर रह गया। सीख बुरे काम का बुरा नतीजा। रेत और चीनी का मिश्रण बादशाह अकबर के दरबारी बीरबल से अत्यधिक ईर्ष्या करते थे। बीरबल को बादशाह की दृष्टि में नीचा दिखाने के प्रयास में वे यदाकदा कुछ न कुछ प्रपंच रचते रहते थे। एक दिन बीरबल को नीचा दिखने के प्रयोजन से एक दरबारी अपने साथ एक मर्तबान लेकर दरबार में आया। अकबर ने जब पूछा कि मर्तबान में क्या है, तो दरबारी बोला, जहांपनाह, इस मर्तबान में रेत और चीनी का मिश्रण है। इसे दरबार में लाने का मतलब? अकबर ने फिर से पूछा। जहांपनाह, बीरबल स्वयं को बहुत अक्लमंद समझता है। यदि वह इतना ही अक्लमंद है तो इस मर्तबान में रखे रेत और चीनी के मिश्रण में से चीनी के दाने अलग कर दे। दरबारी बोला, ये कौन सी बड़ी बात है? बीरबल अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और मर्तबान की ओर बढ़ा। लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी होगी बीरबल। दरबारी बीरबल से बोला, तुम इसमें पानी नहीं मिला सकते। बीरबल मुस्कुराया और मर्तबान उठाकर दरबार से बाहर जाने लगा। पूछने पर वह बोला कि बाहर जाकर वह चीनी के दाने इस मिश्रण में से अलग कर देगा। अकबर सहित सभी दरबारी बीरबल के पीछे पीछे बाहर आ गए। बाहर आकर बीरबल शाही बाग में जाने लगा। सभी फिर से उसके पीछे हो लिए। अकबर सहित सभी दरबारी बीरबल के पीछे पीछे बाहर आ गए। बाहर आकर बीरबल शाही बाग में जाने लगा। सभी फिर से उसके पीछे हो लिए। सब हैरत में बीरबल को देख रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये तुमने क्या किया? बीरबल बोला, जहांपनाह, जो मैंने किया है उसका नतीजा कल सब यहीं आकर देखेंगे। अगले दिन सभी पुनः शाही बाग के आम के पेड़ के नीचे एकत्रित हुए। बीरबल आम के पेड़ के नीचे पड़ी हुई रेत को दिखाते हुए बोला, जहांपनाह, यहाँ बस रेत पड़ी हुई है, चीनी गायब हो चुकी है। अरे चीनी कहाँ गई? मर्तबान लाने वाला दरबारी अचंभे में चिल्लाया। रेत से अलग हो गई है। बीरबल शांति से बोला, वास्तव में पेड़ के नीचे से चीनी के दाने चींटियां उठाकर ले गई थी। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी फिर से साबित कर दी। वह दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गया। रानी की बात एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम साहिबा से गुफ्तगू कर रहे थे।
बातों बातों में अकबर बेगम के सामने बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की प्रशंसा करने लगे। बेगम बोली, हुजूर, बीरबल कितना ही चतुर सही, मुझसे वह जरूर हार जाएगा। ऐसी बात है तो आप बीरबल की परीक्षा लेकर देख लीजिए। अकबर बेगम को चुनौती देते हैं ये बोले। अगले दिन दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने कक्ष में बुलवाया। जब बीरबल कक्ष में पहुंचा तो अकबर के साथ बेगम साहिबा भी वहां मौजूद थी। उन्होंने सेविका को बुलवाया और उसे बीरबल के लिए शरबत लाने का आदेश दिया। सेविका के जाने के बाद वह बीरबल बोली, 10 तक गिनने तक सेविका शरबत लेकर हाजिर हो जाएगी। फिर वो 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनने लगी। 10 गिनते ही सेविका शरबत का गिलास लेकर कक्ष में मौजूद थी। महारानी बोली, बीरबल देखो हमारा कितना नपा तुला अंदाज है। बीरबल मुस्कुराया। फिर महारानी बोली, बीरबल कल हम तुम्हारे घर दावत पर आएंगे। बीरबल सोचने लगा कि महारानी स्वयं दावत पर आने को कह रही है, जरूर दाल में कुछ काला है। इधर अकबर को भी अपनी बेगम साहिबा की दावत वाली समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, आप तो बीरबल की परीक्षा लेने की बात कर रही थी, फिर ली क्यों नहीं? रानी बोली, कल बताऊंगी। अगले दिन अकबर और महारानी बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने उनका स्वागत किया। थोड़ी देर उसने सेवकों को खाना लगाने का आदेश दिया। महारानी कहने लगी, बीरबल क्या तुम हमारी तरह गिनकर बता सकते हो कि खाना कितने बजे आएगा? बीरबल ने जवाब दिया, महारानी जी, आपके सामने मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ? बेहतर होगा कि आप गिनिए। जिस क्षण आप रुकेंगी खाना हाजिर हो जाएगा। महारानी के गिनती शुरू की। उनके गिनती खत्म करते ही खाना आ गया। अकबर बोले, बेगम साहिबा, बीरबल आपकी बात भांप गया था, अब तो आप शर्त हार गई हैं। मान लीजिए बीरबल को चतुराई में कोई नहीं हरा सकता। महारानी कुछ कहती, इसके पहले ही बीरबल बोल पड़ा, जहांपना जीत महारानी जी की ही हुई है, खाना तो इनके गिनने पर ही आया। ये सुन रानी बोली, बीरबल तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई का कोई सानी नहीं, तुमने हमें हराया भी तो जिताकर। बीरबल का न्याय। बादशाह अकबर के राज्य के एक गांव में एक अंधा साधु रहा करता था। अपना भविष्य जानने लोगों का उसके पास तांता लगा रहता था। सबका मानना था कि वह एकदम सही भविष्यवाणी करता है। एक दिन गांव में रहने वाले एक आदमी का रिश्तेदार अपनी भतीजी का इलाज कराने उसके घर आया। उस बच्ची के माता पिता की उसकी आंखों के सामने ही हत्या कर दी गई थी। तब से वह बीमार रहा करती थी। गांव में रहते हुए एक दिन बच्ची की नज़र अंधे साधु पर पड़ी। उसे देखते ही वह चीख पड़ी, इसने अम्मी अब्बू को मारा है। बच्ची के इस इल्जाम पर अंधा साधु नाराज हो गया। उसने उसके रिश्तेदारों को कहा, मुझ अंधे पर यह कैसा इल्जाम लगा रही है, तुम्हें इसे समझाना चाहिए। साधु से माफ़ी मांगकर बच्ची के रिश्तेदार घर चले आए। घर पर बच्ची पूरे दिन रोती रही और यही कहती रही कि वह साधु ही उसके माता पिता का हत्यारा है। आखिरकार सबको उसकी बात पर यकीन आ गया और उन्होंने तय किया कि वे उस संबंध में बीरबल से मदद मांगेंगे। वे बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी बात बता दी। पूरी बात जानकर बीरबल बोला, आप लोग बादशाह अकबर के दरबार में जाकर इंतजार करो, मैं कुछ देर में आता हूं। उन्होंने वैसा ही किया। इधर बीरबल ने अंधे साधु को भी अकबर के दरबार में आमंत्रित कर लिया। साधु के दरबार में पहुंचने पर बीरबल ने अकबर और सभी मंत्रियों के सामने अपनी तलवार निकाल की और साधु को मारने के लिए उसके करीब ले गया। ये देख साधु घबरा गया और उसने अपने कपड़ों के पीछे छुपाकर रखी तलवार निकाल ली। बीरबल समझ गया कि साधु अंधा नहीं है, बल्कि वह अंधा होने का दिखावा कर रहा है। उसने सारा माजरा अकबर को बताया और बच्ची को न्याय दिलाने की गुजारिश अकबर से की। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे साधु को बंदी बना लें। साधु से बंदीगृह में कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से बच्ची को न्याय मिल सका।